किसी भक्त ने भगवान से पूछा कि भगवान आप ये बताइए कि आप रहते कहाँ हैं। भक्त बोलता है भगवान से कि आप ये बताइए कि आप रहते कहाँ हैं और आपका घर कहाँ है। आप अपना स्थान बताइए, निजी स्थान जहाँ स्वयं आप रहते हैं, खुद विराजमान। और मैंने सुना है कि एक पलक भी बिछुड़ नहीं होता है। भगवान जहाँ रहते हैं तो वो भगवान रहते कहाँ हैं। तो भगवान ने कहा, बेटा तुम हो भक्त, इसलिए मैं तुमको बता देता हूँ। मैं तो सदा भक्तों के हृदय में रहता हूँ। भक्त बोलता है हृदय में, तो इसका मतलब है कि भगवान आप सबकी आत्मा में रहते हैं। तो बोले हाँ बेटा, मैं सबकी आत्मा में रहता हूँ। तो आप सबकी आत्मा में रहते हैं? भगवान बोले हाँ बेटा, मैं सबकी आत्मा में रहता हूँ। तो मेरी आत्मा में भी रहते हैं? तो बोले हाँ बेटा, तुम्हारी आत्मा में रहता हूँ। अच्छा, घर में सबकी आत्मा में रहते हैं, पूरे संसार की आत्मा में रहते हैं? बोले हाँ। बोले कुत्ता बिल्ली में भी रहते हैं? बोले हाँ। बोले चींटी हाथी में भी रहते हैं? बोले हाँ। मैं सब की आत्मा में, मैं ही अकेले मैं ही हूँ, मैं सब में रहता हूँ। तो भक्त बोलता है तो मुझ में भी रहते हैं? बोले हाँ। तो बोले आपका घर कहाँ है, आप रहते कहाँ हैं? तो बोले आत्मा में रहता हूँ। तो आत्मा कहाँ रहती है? तो शरीर में रहती है। शरीर कहाँ रहता है? आत्मा में रहता है। तो शरीर आत्मा में रहता है कि आत्मा में शरीर में रहती है? ये बात नहीं समझ में आई भक्त के कि आत्मा में रहता है कि शरीर में रहता है। तब बोले कि हम क्या बोल रहे हैं, मैं सबकी आत्मा में रहता हूँ और सबके शरीर आत्मा ही है ना। और सबके शरीर में रहूँगा तो सबकी आत्मा में रहूँगा। जब शरीर होगा तो आत्मा होगी, आत्मा होगा तो शरीर होगा। और जहाँ आत्मा नहीं तो वहाँ शरीर नहीं, जहाँ शरीर है तो वहाँ आत्मा नहीं। जब तक आत्मा है तब तक शरीर है, और जब तक शरीर है तब तक आत्मा है। आत्मा है तो परमात्मा है, परमात्मा है तो आत्मा है, आत्मा है तो शरीर है, आत्मा नहीं तो शरीर नहीं। तो आप इसका मतलब है कि आप आत्मा में रहते हैं? बोले हाँ। तो मैं कौन हूँ? मैं एक आत्मा हूँ? मैं हाँ। तो मतलब मुझ में रहते हो? बोले हाँ। तो फिर ठीक है, अगर तो ये बताइए कि यदि हम किसी को दुख देते हैं तो सत्य मैंने देखा कि जब आप कहते हैं आत्मा में मैं रहता हूँ, सबकी आत्मा में, तो मैं किसी को दुख दूंगा तो इसका मतलब क्या है कि भगवान को दुख दे रहा हूँ, यानी तुम सबकी आत्मा में रहते हो? बोले हाँ, सत्य है बिल्कुल। अच्छा, यदि मैं किसी को सुख देता हूँ, किसी की आत्मा को, तो इसका मतलब है मैं भगवान को सुख देता हूँ? भगवान बोले हाँ, बिल्कुल सत्य है। तो अच्छा, तो जो मैं किसी के आत्मा के साथ अच्छा करूँगा तो हमारा अच्छा ही होगा? भगवान बोले हाँ। तो बोले अच्छा, मैं किसी की आत्मा के साथ बुरा करूँगा तो मेरा ही बुरा होगा? बोले हाँ। भाई, जब तुमको बोल दिया हमने कि मैं सबकी आत्मा में रहता हूँ, तो यानी जो जो तुम करोगे किसी की आत्मा के साथ अच्छा करोगे तो भगवान के साथ अच्छा कर रहे हो ना। तो भगवान तो हम में भी है, तुम में भी है। और तो तुम अगर किसी की आत्मा के साथ बुरा करोगे
तो भगवान का बुरा कर रहे हो तो भगवान मुझ में है, तुम में। यानी हम किसी के लिए नहीं कर रहे हैं, हम जो भी अच्छा करेंगे वो भी अपने लिए, जो बुरा करेंगे वो भी अपने लिए। हम जो सुख देते हैं किसी दूसरे को, वो हम दूसरे को सुख नहीं देते हैं, वो सुख अपने लिए ही। यानी भगवान को सुख देना, अपने लिए ही सुख देना। अब भगवान दूसरे को दुख देना, यानी भगवान को दुख देना, यानी अपने लिए दुख देना। यानी हम जो भी करेंगे या किसी को देंगे, दुख देंगे तो वो लौट के हमको मिलेगा, सुख देंगे तो लौट के हमको मिलेगा। कहने का मतलब है, यदि दूसरा हमको सुख दे रहा है तो वो लौट के उसको मिलेगा, अगर वो तुमको दुख दे रहा है तो लौट को उसको मिलेगा। यानी जो हम दूसरे को देंगे वो किसी दूसरे को नहीं दे रहे हैं, वो अपने को ही मिल रहा है। सुख दो या दुख दो, लौट के अपने को ही मिलने वाला है। बस यही भगवान का कहना है कि आत्मा एक है, जो हम दूसरे को देंगे वही हमको लौट के मिलेगा। सुख देंगे तो सुख मिलेगा, दुख देंगे तो दुख मिलेगा। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, बस 2 बात के अलावा तीसरी बात लिखी नहीं है। संसार में दुख देने से दुख मिलेगा, सुख देने से सुख, और सब में आत्मा है। अब सबकी आत्मा में तुम दुख दोगे तो लौट के दुखी मिलेगा, और सबकी आत्मा को सुखी करोगे तो लौट के सुखी मिलेगा। लेकिन बहुत बड़ी बात है, सबको सुख रखना, सबकी आत्मा को बहुत बड़ी बात है, सबके बस की बात नहीं है।